प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का अवसर है। महान कवि भरतियार जी ने कहा है कि दुनिया तभी समृद्ध होगी जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी देश भर में अच्छा काम करने वाली अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं से बात भी की। उन्होंने सीतापुर की ड्रोन दीदी कही जाने वाली सुनीता से भी बात की। पीएम मोदी ने ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर सीतापुर की सुनीता से बात की। उन्होंने कहा कि आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है कि हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है कि हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। एक और क्षेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो है प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता। केमिकल से हमारी धरती माँ को जो कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के पास ही है। इसके अलावा भी बहनें बेटियां जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके जीवन में तकनीक का महत्व बहुत बढ़ गया है। मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। कुछ दिन बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है। इस दिन वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस की थीम में डिजिटल नवाचार को सर्वोपरि रखा गया है। पीएम ने आगे कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तो प्रकृति के साथ तालमेल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। बकरी एक अहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। पीएम ने कहा कि परमात्म परमो धर्म बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी की कहानी प्रेरणा देने वाली है। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोग के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है। पीएम ने कहा कि कितने ही लोग निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और इसके सजाने संवारने के प्रयासों में जुटे हैं। आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे। इनमें से बड़ी संख्या उनकी भी है जो भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।